जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद से आ रही है, जहां सिंभावली ब्लॉक स्थित RSK इंटर कॉलेज में मंडलीय माध्यमिक विद्यालय जूडो प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मेरठ मंडल के कई विद्यालयों से पहुंचे छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया, खेल मैदान में अपना दमखम दिखाया। कार्यक्रम का आयोजन RSK इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव कुमार गोहित की देखभाल में किया गया। इस दौरान राजकीय हाई स्कूल हिम्मतपुर की शिक्षिका पायल चंद्रा भी प्रतियोगिता में पहुंची और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने न्यूज़ 7 हिंदी से खास बातचीत भी की है। आइए, जो इन टीचरों की मैम है श्रीमती पायल जी, जानते हैं इनसे बच्चों के बारे में। मैम, जैसे आपकी एक छात्रा थी नैन्सी जी, वो इतनी की DM बनी थी, ये बेटी है हमारी, ये CDO बनी, तो आपको कैसा महसूस हुआ? सर, आज ना मतलब एक बहुत अलग सा माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग मेरा इंटरव्यू हो चुका है और मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार इसलिए आई हूँ कि आप ये देखिए कि यहाँ पे सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और जैसे मैम ने कहा, वो आज मतलब ऑफिशियली रूप से वो यहाँ से चली गई है। ये मेरे लिए भी भावुक करने वाला एक पल होता है। वो तो हमें भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम लोगों की यूनिटी इतनी खूबसूरत है कि ये बच्चे यहाँ पर हैं तो भी हमारे हैं, वो वहां पर हैं तो भी ये हमारी हैं। और आप ये देखिए कि हर कोई एक दूसरे के बारे में खुल के आपको प्रोफेशनली पर्सनली बता रहा है कि हम लोगों ने कैसे शुरुआत की थी। तो आज शैला मैम यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। आप कभी भी देखिए कि कोई भी बच्ची अगर थोड़ा सा भी बढ़ना चाहती है तो होता क्या है कि उसको कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी तरीके से उसको दबा दिया जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, महिलाओं में जो सबसे अजीब सा गुण होता है वो ईर्ष्या होती है, और जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो एक दूसरे को बढ़ाना है। जिस दिन इस देश में एक महिला ये सोच लेंगी कि हमें एक दूसरे की ताकत बननी है, तो कोई भी व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता। निश्चित रूप से ये बात सच है कि हम लोग, चाहे उसमें एज ए टीचर मैं हूँ, वो बच्चियां हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं शैलजा मैडम का बहुत बड़ा हाथ है। हम इस तरीके से खुल के आ पाए, मैं उनका ये आभार कभी नहीं भूल सकती कि ठीक है, प्रतिभाएं मेरे भी अंदर होंगी, प्रतिभा उन बच्चों के अंदर भी होगी, लेकिन जब तक शैलजा मैम, राजीव सर जैसे ऐसे लोग जिनके पास पद है, जिनके पास ताकत है, वो हम लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, हाँ, तो किसी का कितना भी प्रतिभाएं है वो दबती चली जाएंगी। मैं सबसे खूबसूरत मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि हम सब बैठे हुए हैं, किसी समय पे हम सब एक ही कैंपस के अंदर बैठे हुए होते थे। वो क्लासेस में होती थी, मैं स्टाफ रूम में होती थी, मैम प्रिंसिपल रूम में होती थी, और उसके बाद हम सब बैठ के वहां पे ना जाने कितने सारे प्रोग्राम हमने किए हैं। और उससे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि RSK, जिसके हम ऑफिशियल लोग नहीं है हम यहाँ के, लेकिन फिर भी पुरजोर तरीके से सर का नंबर नहीं आने दे रहे हैं हम इंटरव्यू में इतनी देर से, हमें लगे हुए हैं पूरी तरीके से, और सर चाह रहे हैं कि आप दीजिए इंटरव्यू, आज खुल के बोलिए। तो इससे खूबसूरत उत्सव कहीं हो ही नहीं सकता। एक तरह का उत्सव ही मनाया जा रहा है। बच्चे आज बड़े खुल के कह रहे हैं कि मैम आज मजा आ रहा है इंटरव्यू करने में। तो कबीर जी, सबसे खूबसूरत बात यही है कि हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति के नैतिक मूल्य हैं उनसे अगर वो भटकेगा तो वो विनाश की तरफ जाएगा, और उसको साथ लेके चलेगा तो आपका विकास, आपकी उन्नति देश में कोई नहीं जीत सकता। और जीत हमेशा इंसान के उसके दिमाग में होती है। अगर हम दिमाग में ये सोच के चलते हैं कि हमें ये काम करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बार बार मैं मैम का पुरजोर तरीके से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ाया। और वो हमेशा ये देखेंगी कि जैसे मैं इन बच्चों के अंदर पायल चंद्रा देखती हूँ, वो मेरे अंदर शैलजा कुमारी जरूर देखेंगी। और मैं जो चीज वो बोकर आई है वहां पर, मैं पूरी जोर तरीके से कोशिश करूंगी मैं उसको बढ़ाऊं। राजीव सर को मैं बार बार धन्यवाद बोलती हूँ कि वो मुझे बार बार ऐसे मंच देते हैं, बच्चे देते हैं, कि मैं यहाँ पर आके हर प्रोग्राम में, चाहे वो बाल मेला हो, वो मिशन शक्ति का प्रोग्राम हो, इवन
भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे। पिछली साल सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने और शैलजा मैम ने पूरी तरीके से इस विद्यालय में वर्चस्व घुसाया हुआ था। हम यहाँ पे लगे हुए थे कि नहीं, हम यहाँ से बच्चे ले जाएं, और सर ने और सर की पूरी टीम ने हमारा साथ दिया। तो सर, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं फिर बार बार कहती हूँ, ये बच्चियां अगर आपका सपोर्ट ना होता तो इस तरीके से जो ये उभर के आई हैं, आज मुख्यमंत्री अवार्ड तक ये बच्चे पहुंचे हैं, तो शायद ये नहीं पढ़ पाते। और मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि आप चमकेंगे और आप चमकेंगे, और हम लोगों की ब्लेसिंग हमेशा आपके पास रहेंगी। मैं तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल देखती हूँ। मैं वहां तक, मैं आपकी क्लास में भी ये बोला करती थी, मैं वहां तक भी देख सकती हूँ जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। और मैं आज भी टीचर होने के नाते वही कहती हूँ, उस मेहनत करते रहना, तुम वहां पहुंचोगे जहां पर हर इंसान तुम्हें सलाम करे। गॉड ब्लेस यू। आप देख सकते हैं कि मैम भी बच्चों की बात को लेकर भावुक हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात बोल दी है। क्योंकि एक माँ बेटी का रिश्ता, एक शिक्षा का रिश्ता, और जिन बच्चियों ने एक डीएम का पद निभाया है, सीडीओ का निभाया है, वो पल पर अपडेटिंग पे रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे जो सर थे राजीव जी, वो काफी प्रॉब्लम में थे पिछले वर्ष, क्योंकि इन्होंने वो सभी चीज देखी है प्रोग्राम। इस बात को हम भी जान सकते हैं। तो न्यूज़ 7 हिंदी इन मैडम का दिल से आभार व्यक्त करता है, इनका सम्मान करता है, राजीव सर का सम्मान करता है, क्योंकि लगातार जो है क्षेत्र में RS के इंटर कॉलेज कई कार्यक्रम ऐसे कराता है जिसको लेकर बच्चे कई दिन पहले उत्सुक हो जाते हैं। आज भी विद्यालय को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो हम मैडम से एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। मैम, आज आपका प्रोग्राम चल रहा है, दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं, सभी के मन में होगा कि आज मैं इनाम उठाऊं, आज मैं यहाँ से वर्ल्डिंग हूँ, तो उनके लिए क्या संदेश? देखिए, मैं स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा तो नहीं जानती, जितना भी मैं जानी हूँ थोड़ा स्पोर्ट्स, वो इन बच्चों के थ्रू ही जा रही हूँ। लेकिन बहुत बेस्ट मोमेंट होता है किसी भी टीचर, किसी भी उसके लिए। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा करें, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। लेकिन मेरे जो बच्चे सबसे अच्छे हैं, मैं थोड़ा सा बायस्ड हो रही हूँ। बच्चों, चक दे इंडिया, ये होना ही चाहिए। बच्चे तो मेरे ही जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हर बच्चे के पीछे खड़ी हुई हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो मैं बायस्ड हूँ। और हाँ, ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि मैंने इनकी वो मेहनत, वो सब चीजें देखी हैं। सर, मैंने इन बच्चों को दौड़ते देखे, क्योंकि ये बहुत निर्धन परिवारों से आए हुए बच्चे हैं, और जब तक हम लोग इनके पीछे नहीं लगेंगे, ये वहां तक नहीं पहुंचेंगे। और सबसे बड़ा सलाम इनके माँ बाप के लिए, जैसे मैं उस बच्ची के लिए भी कह रही हूँ। और अस्मा के लिए मैं स्पेसिफिक कहूंगी, इसकी मम्मी पापा से मैं जुड़ी हूँ। ये मुस्लिम समुदाय की बच्ची है, लेकिन इसके मम्मी पापा इतने जागरूक हैं इन बच्चों के लिए। इसकी छोटी बहन फातिमा, वो भी खेल रही है आज गेम। तो वास्तव में वो हर समय मैडम से और मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, और ना केवल गेम्स के लिए ही बल्कि पढ़ाई के में भी ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो मैं फिर से एक बार सबको शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा खूब खूब आशीर्वाद इन बच्चों के साथ है। और यही नहीं, डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हर बच्चे का, निश्चित रूप से वो RS के में आए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी भी जनपद के बच्चे हों, लेकिन इतना अच्छा भव्य स्वागत, इतना अच्छा रिफ्रेशमेंट, इतना अच्छा माहौल उन्हें कहीं नहीं मिला होगा। ये मैं पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से मैं आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर के। और फिर से एक बार पूरे आयोजन करता विद्यालय को और राजीव सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। न्यूज़ 7 हिंदी भी सभी का सम्मान करता है, सबकी मेहनत को सम्मान करता है, इन बच्चों की मेहनत को सम्मान करता है, इन टीचरों को सम्मान देता है। क्योंकि एक सपना होता है, और जब इंसान का सपना पूरा ना हो तो दिल टूटता है। तो इसके साथ न्यूज़ 7 हिंदी आप सभी से नमस्ते करता है। धन्यवाद। आइए, जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।